हरे कृष्णा। हम भगवत गीता से सुखी जीवन के सूत्र सीख रहे हैं और कल का जो हमारा सूत्र था वो था आसक्ति मत रखिए यदि आपको उन्नति करनी है। लेकिन दूसरा हमारा आज का जो विषय है, आज का जो सूत्र है वो ये है सरपास इट, डोंट सप्रेस इट। हमारी इच्छाओं को दबा के नहीं रखना है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। देखिए, ये इच्छाएं एक स्प्रिंग की तरह होती है, जितना आप दबाते हैं उतनी ही जोर से वो उछलती है। कई बार हम भक्ति में आते तो हमको कहते ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, मन में विचार करते हैं नहीं ये नहीं करना है, नहीं, तो हम फोर्सफुली इस मन को दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु उससे क्या हो सकता है, ब्लास्ट, है कि नहीं। तो वैसे नहीं करना है हमें, तो क्या करना है एग्जैक्टली, सरपास करना है, सप्रेस नहीं करना है। सरपास का मतलब वही इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में 2.59 में कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियाओं को, अपने मन को मुझ में लगाता है तो वो एक दिव्य सुख की अनुभूति करता है, जिससे सारे भौतिक सुख जो है उसके लिए तुच्छ बन जाते हैं और वो उन चीज़ों में फिर से नहीं लगता। समझ रहे हैं? भगवान कहते हैं जो भी मेरी सेवा करता है, मुझ में मन लगाता है, वो ऐसा सुख एक्सपीरियंस करता है कि इस भौतिक जीवन के छोटे मोटे सुख जो है उसे आकर्षित नहीं करते। इसलिए सप्रेस करने से अच्छा है मेरी सेवा में लग जाओ, सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक भिखारी है, राइट, भीख मांगता है, दे दो दे दो दे दो, राइट। 2 समय के उसके खाने पीने के लाले हैं, परंतु जैसे इमेजिन करिए उसे 2 समय का भरपेट खाना मिल जाता है, क्या वो भीख मांगेगा? नहीं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी अभी क्या कर रही है, मांग रही है, दे दो दे दो। जीवा को कुछ अलग चाहिए, आंखों को कुछ अलग चाहिए, नाक को कुछ अलग चाहिए, है कि नहीं। तो ये हमारा मन कॉन्स्टेंटली विचलित है कि किस प्रकार से मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूं। भिखारी भी वैसे ही होता है ना, कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे खाना मिलेगा, विचलित होता है। पर जैसे ही भरपेट खाना मिल जाता है वो भीख मांगना छोड़ देता है। उसी प्रकार से जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वो तृप्त हो जाती है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, तृप्त हो जाती है इंद्रियां और यहाँ वहां भागना छोड़ देती है। तो आपको सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट, कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये वो अपने आप ही सब कुछ छोड़ देगी। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जैसे ही भक्ति में आए बुरी आदतें ऐसी छूट गई। कैसे? क्योंकि अभी हायर टेस्ट मिला है। जब व्यक्ति को अच्छा खाना मिल जाए वो कचरा क्यों खाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से इंद्रियों को अच्छी तृप्ति मिल गई, ये तुच्छ सुख में वो जो विहार करते हैं वो छोड़ देंगे। एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरिदास ठाकुर नाम के महान संत थे, राइट। वो बेसिकली एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो हर दिन 22 घंटा जप करते थे, हरे कृष्ण, दिन रात जप ही करते थे। तो एक मुस्लिम राजा था, वो उनसे जलने लग गया, अरे ये मुसलमान है, ये हिंदू भगवान का नाम लेता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे डिफेम करूं, इसके चारित्र के विषय में सब लोगों के मन में झूठ मूठ की चीजें फैलाऊं। उसने बहुत प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो पाया। लोगों की इतनी श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर के ऊपर, वो उनको पूछते थे और इसी के वजह से ये जो मुस्लिम राजा था जलता था। तो उसने एक दिन सोचा एक काम करते हैं, इस हरिदास ठाकुर के पास रात को एक नर्तकी स्त्री को भेजते हैं,
तो जैसी नर्त की स्त्री वहां पे जाएगी, हरिदास ठाकुर का मन वो लुभा लेगी, राइट। और हरिदास ठाकुर को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा और सब लोगों को दिखाऊंगा, ये रहा तुम्हारा हरिदास ठाकुर। क्या कर रहा है देखिए इस नर्तकी के साथ। तो उसने ऐसा प्लान बनाया, एक नर्तकी को बुलाया, राइट। वो चली गई रात को घने जंगल में, जहाँ पे हरिदास ठाकुर अकेले बैठे थे। क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप कर रहे थे, लेकिन तो नर्तकी आई वहां पे, उसने कहा हरिदास आपके जैसा जवान कोई है तो जिंदगी में और क्या चाहिए, चलिए शादी करते हैं और वी विल एंजॉय, हम आनंद लेंगे, उपभोग करेंगे जिंदगी का। ये क्या कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर ने कहा आपकी बात सही है, थोड़ा समय रुकिए, मेरा जप बाकी है। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? जप बाकी है। हरिदास ठाकुर जप करने लग गए। अभी रात का समय था, ये सो गई। सुबह उठी, फिर से देखा हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे माफ करना, मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति कल रात को नहीं कर पाया, आज रात को आना। सो शी वॉज वेरी होपफुल। तो वो आई दूसरे दिन भी रात के समय में। हरिदास ठाकुर ने कहा अरे थोड़ा सा जप बाकी है, जप करके आपकी सारी इच्छा में पूरा करूंगा, चिंता मत कीजिए। वो बैठ गई। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नींद आ गई। सुबह उठी, देखा ये जप कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने फिर से कहा मुझे माफ करना, थोड़ा जप बाकी था, आज रात को आना। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने उन्हें 3 रात बुलाया। Isn't it? वैसे वो आई थी हरिदास ठाकुर का मन लुभाने, परंतु क्या हो गया? हरिदास ठाकुर के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से उनकी जो मति थी, बुद्धि थी, उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें बदलाव आ गया, और वो भी सारे बुरे काम छोड़ के हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई, हरिदास ठाकुर को समर्पित हो गई, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने लग गई। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसने भगवान से मिलने वाले सुख का अनुभव किया है, उसे ये भौतिक जीवन का सुख कुछ नहीं है, राइट। यदि आप में से या मुझ में से कोई भी होता तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कोई नहीं है, राइट, लेट्स एंजॉय, है कि नहीं? हम ऐसे ही करते हैं। परंतु हरिदास ठाकुर में उतना उन्होंने वो आनंद चखा था, तो ये जो भौतिक जीवन के छोटे मोटे आनंद है वो इमीडिएटली छोड़ सके। लेकिन आज देखते आप कि कई सारे बाबा साधु ये सारे बुरे काम करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि परम दृष्ट्वा निवर्तते अभी तक नहीं है, भगवान का वो अनुभव नहीं किया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सप्रेस मत करो। सप्रेस करके रखा है सबने, सप्रेस मत करो, मेरी सेवा में लगा दो। मेरी सेवा से वो जो इंद्रियां हैं वो तृप्त हो जाएंगी आपकी, और आप ये जीवन के जो सुख है छोटे मोटे तुच्छ, उसके पीछे आप भागोगे नहीं। सो सरपास इट, डोंट सप्रेस इट। इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाओ, उनको दबा के मत रखो, राइट। दबाएंगे ब्लास्ट होगा, isn't it? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।